हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। अभी हमारा नेक्स्ट क्लास अब होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा था इडियम्स एंड फ्रेजेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सभी हैं CGL, CHSL, CPO एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप सभी इसको अच्छे से पढ़िए। और गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया आप इस वीडियोज़ को अगर लाइक कर रहे हों तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। गाइस वीडियो स्किप मत करिएगा, इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हैं, जो काफ़ी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी का कलेक्शन आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा SSC एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और आपकी तैयारी जो होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज हम इसी सिलसिले में आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर वन है हमारा अ स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस मतलब क्या? जहाँ पे जानवरों को क्या किया जाता है? काटा जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वो जो मांस मछली वगैरह खाते हैं, तो वो जानवरों को जहाँ पे काटा जाता है वही इसका कहने का सेंस है। तो क्या उसको बोलते हैं? अबेटोयर। अबेटोयर मतलब क्या होता है? कसाई खाना, मतलब वैसा प्लेस जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, राइट। सेकंड देखते हैं, ये है हमारा द सुपीरियर ऑफ अ चर्च। द सुपीरियर ऑफ अ चर्च मतलब चर्च का जो मुख्य पादरी होता है, ठीक है। जो मंदिरों में पुजारी होता है ना, उसी तरीके से चर्च में क्या होता है? पादरी होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अबॉट, ठीक है। चर्च का मुख्य पादरी, राइट, उसको अबॉट बोलते हैं। तो ये याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। थर्ड है अ सर्टेन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, मतलब किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, और या किसी फ्रेज का शॉर्ट फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब उसका संक्षिप्त रूप उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे MLA लिखते हैं ना हम लोग, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, PM प्राइम मिनिस्टर, तो ये सब क्या है? एब्रीविएशन है, राइट। किसी शब्द का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, या फ्रेज का, ठीक है। नेक्स्ट है टू गिव अप थ्रोन वॉलंटरीली, ठीक है, मतलब अपनी स्वेच्छा से सिंहासन त्याग करना। बहुत से राजा महाराजा होते हैं ना, जो कि अपने पुत्र को या किसी को सिंहासन पर बैठाने के लिए स्वेच्छा से क्या करते हैं? पद त्यागते हैं। एक तो होता है ज़बरदस्ती, कोई पुराना राजा है उसको मार करके पद ग्रहण करता है, और एक होता है वो उसका उम्र हो गया तो सोचता है क्या कि मेरा जो वंशज है वो अब शासन करे, तो वही क्या हो जाता है? वॉलंटरीली पद त्यागता है, ठीक है। तो वॉलंटरीली अगर स्वेच्छा से करता है तो उसको क्या बोलते हैं? एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब स्वेच्छा से अपना पद त्याग करना, राइट। नेक्स्ट है अ डेविएशन फ्रॉम अ नॉर्मल और टिपिकल, मतलब एक खास, मतलब एक सामान्य जगह से उसका डेविएशन, मतलब वहाँ से वो क्या हो गया? विचलित होना, ठीक है। एक सामान्य मार्ग से विचलित होना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एबेरेशन। एबेरेशन मतलब क्या? पथ भटकाव, मतलब वो अपना गोल था उससे क्या हो गया? भटक गया। जैसे स्टूडेंट्स गया सिटी में पढ़ाई के लिए, लेकिन वहाँ सिटी की चकाचौंध में आकर के कुछ दूसरा ही काम करने लगा, तो ये क्या होता है? डेविएशन फ्रॉम अ नॉर्मल वे, जो कि करने गया था उस चीज़ को अब नहीं कर रहा, अब उसके जगह पे कुछ दूसरा कर रहा है, राइट। तो वही है अ डेविएशन फ्रॉम अ नॉर्मल और टिपिकल, राइट। तो इसको क्या बोल लेंगे? एबेरेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रीमली कंटेम्प्टिबल और मिजरेबल, ठीक है। काफ़ी घृणात्मक, मतलब जो कि क्या उसको बोलेंगे? काफ़ी घटिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो
वो क्या कहलाएगा, एब्जेक्ट। ठीक है, ये जो कि क्या हो, काफ़ी तिरस्कारपूर्ण हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट है डू अवे विद होली, मतलब किसी चीज़ से पूरा रिश्ता नाता तोड़ लेना, ठीक है, उससे रिश्ता नाता खत्म कर लेना, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एबॉलिश, खत्म करना, उसको समाप्त कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस, किसी स्थान का मुख्य निवासी, ठीक है, मतलब वो परमानेंटली उस जगह पे रहते हैं, शुरू से उसके वंशज भी, वंशज बोल रहा हूँ, उसके एंसेस्टर पूर्वज भी उसी जगह पे रहते आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वहाँ के उस एक खास प्लेस की मूल निवासी बोलते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, वहाँ के मूल निवासी को, एबोरिजिन्स, ठीक है, ये इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 9th, अ फ्यूजिटिव, मतलब कानून से भागा हुआ व्यक्ति, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारा एग्जाम्पल आपको देखने को मिला है, ठीक है, जैसे नीरव मोदी हो गया, मेहुल चोकसी हो गया, और ये किंगफिशर का मालिक जो था, क्या नाम था उसका भी, ये विजय माल्या, हाँ, ये सब क्या है, ये कानून से भागे हुए हैं, तो उन्हीं के लिए ये शब्द है एब्सकॉन्डर, ठीक है, वो कानून से भागे हुए व्यक्ति हैं, एब्सकॉन्डर उसको हम लोग बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग, मतलब सूखने की प्रक्रिया, ठीक है, पानी में अगर हम कपड़ा रखते हैं, ठीक है, तो कपड़ा क्या होता है, पानी को सूखता है ना, तो वही सूखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है, नमी सूखना, पानी सूखना, ये सभी सूखने की प्रक्रिया को एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड मतलब जो समझने में काफ़ी क्या हो, मुश्किल हो, जिसको समझना काफ़ी परेशानी भरा है, बहुत सारा लैंग्वेज है ना जिसको समझना बिल्कुल मुश्किल सा हो जाता है हम लोग के लिए, जैसे तमिल हो गया, अगर कोई हिंदी भाषी क्षेत्र से है, बंगला हो गया, तो उनको ये सब चीज़ काफ़ी मुश्किल है, समझ में ही नहीं आता, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रूज, ठीक है, मतलब जो समझने में काफ़ी मुश्किल हो, जिसे समझा ही नहीं जा सकता है, ठीक है, दुर्बोध जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट। अब गाइज देखेंगे नेक्स्ट है हमारा ये 12th, वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिक्यूलस, ठीक है, मतलब हास्यास्पद, बेतार्किक और जिसे समझना क्या हो, मुश्किल हो, ठीक है, अनरीजनेबल, अतार्किक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जर्ड, ठीक है, हास्यास्पद जिसको हम लोग बोलते हैं बेतुका, बेढंगा, राइट। नेक्स्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमायरेशन, मतलब किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, वो बहुत अच्छा काम किया तो उसका प्रशंसा करना, प्रेज करना, ठीक है, तारीफ करना, कोई अच्छा काम करता है तो उसके तारीफों के पुल बांधते हैं ना हम लोग, वाह कितना अच्छा काम कर दिया, समाज के लिए कुछ, किसी की जान बचाता है आग में खेल करके, तो हम लोग बोलते हैं ना, वाह कितना अच्छा बहादुर है, ये है वो है, ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रशंसा करना होता है, राइट। तो इसको हम लोग वन वर्ड में क्या बोलते हैं, एक्कोलेड, ठीक है, एक्कोलेड मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। नेक्स्ट है एन एसोसिएट इन क्राइम, क्राइम में साथ देने वाला, कोई चोरी करता है उसमें साथ देने वाला, कोई गुंडागिरी करता है उसमें साथ देने वाला, ये सब बुरे अर्थ में आता है, ठीक है, तो उसको वन वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, अकम्प्लिस, मतलब सह अपराधी, अपराध में साथ देने वाले व्यक्ति को अकम्प्लिस बोलते हैं, राइट। एक अकम्प्लिस मतलब पूरा करना भी होता है, लेकिन वो लास्ट में CE के जगह पे क्या होगा, SH होगा, तो ये ध्यान में रखना है, ये दोनों में यही डिफरेंस होता है, इसमें CE होगा लास्ट में, बट उसमें SH होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये अंतर है, ठीक है, तो ये माइन्यूटली आप देखिएगा, चूँकि आपके ऑप्शन में क्या ये भी SH वाला भी दे देगा, तो ये वर्ड का जो ये है अल्फ़ाबेट सब वो ध्यान में रखना है, ठीक है। 15th है हमारा लायबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट आंसरेबल, ठीक है, मतलब किसी चीज़ के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना,
ठीक है, घर में कोई काम हो तो ये फलाना आदमी एक वो काम को करेगा, उसकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी यह जिम्मेदारी है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि लायबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट, मतलब वो किसी चीज़ की जिम्मेदारी उसके पास है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटेबल, मतलब वो जिम्मेदार, ठीक है, किसी काम को करने के लिए उसकी जिम्मेदारी है, राइट। नेक्स्ट है टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, मतलब किसी चीज़ को बेमन से स्वीकार करना लेकिन विरोध भी नहीं करना, ठीक है। बहुत सारा चीज़ होता है ना कि हमें करने का मन नहीं होता है लेकिन हम स्वीकार कर लेते हैं कि चलो हम वो चीज़ करेंगे, ठीक है, मतलब और उसका विरोध भी नहीं करते हैं, मतलब हमारी मजबूरी होती है। जैसे घर में पेरेंट्स कुछ बोल दिए, आपको कुछ करने का मन नहीं है वैसा, लेकिन आपको करना है, विरोध भी नहीं करना है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेक्ट, अनिच्छुक मन से, मतलब मन में इच्छा नहीं है उस चीज़ को स्वीकार करने की लेकिन हम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। होता नहीं कि किसी चीज़ को हम लोग बोल देते हैं नहीं ये हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तो उसको हमें ये भी नहीं कर। नेक्स्ट है हमारा 17th, टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, मतलब कानून से किसी को बरी करना, ठीक है, मतलब वो किसी अपराध के लिए दोषी नहीं है। जज लोग वर्डिक्ट देते हैं ना, न्याय, उसे दोषी साबित नहीं करना, ठीक है, बरी कर देना। तो वही हम वन वर्ड में उसको क्या बोलते हैं, एक्विट बोलेंगे, ठीक है, उसे बरी करना, मतलब उस पर अब कोई चार्ज नहीं रहेगा, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, राइट, तो उसको बरी करना बोलेंगे, ठीक है। 18th है एंग्री एंड बीटर स्पीच और डिस्कशन, मतलब तीखा तीक्ष्ण भाषा का प्रयोग करते हैं ना, कभी कभी डिस्कशन में बहुत तीक्ष्ण भाषा का प्रयोग होता है, गहमा गहमी जिसको बोलते हैं हम लोग, झगड़ा कर लेना बोलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, क्या, एक्रीमोनियस, मतलब तीक्ष्ण भाषा का प्रयोग, काफ़ी रूखापन, कर्कश भाषा का प्रयोग करना, ठीक है, जो कि क्या हो, झगड़ा का रूप ले लेता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रीमोनियस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, हम लोग बहुत सारे लोग चीज़ ईएमआई पे लेते हैं ना, तो वो ईएमआई जो उसका प्रीमियम कैलकुलेट करता है, या इंश्योरेंस प्लान हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो वो प्रीमियम जो कैलकुलेट करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअरी बोलते हैं, एक्चुअरी, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, ठीक है, मतलब व्यसनी जिसको बोलते हैं, किसी चीज़ पर वो डिपेंडेंट हो गया, उसके बिना वो रह नहीं सकता, ठीक है, चाहे वो कोई काम हो या फिर ड्रग्स के केस में काफ़ी ये वर्ड जो है वो क्या है, प्रचलित है, ठीक है, जिसको एडिक्ट बोलते हैं, व्यसनी, ठीक है, कोई ये शराब का व्यसनी हो जाता है, कोई ये गैम्बलिंग का व्यसनी हो जाता है, ठीक है, तो वही क्या होता है, एडिक्ट, ये बुरे सेंस में इस्तेमाल होता है, राइट। नेक्स्ट है द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, बचपन और सियाना होने के बीच की अवस्था को जो हम लोग है क्या बोलते हैं, तरुणावस्था जिसको बोला जाता है, ठीक है, उसको एडोलेसेंस बोलते हैं, ठीक है, एडोलेसेंट, राइट। तो यहाँ तक समझ में आया, चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा है क्या, पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर अ पॉलिसी, ठीक है, किसी नीति के लिए पब्लिक का सपोर्ट, ठीक है, वो उसकी ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उस चीज़ में वो साहस देते हैं, उसमें उनका योगदान होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवोकेसी, ठीक है, पब्लिक सपोर्ट है किसी काम को करने के लिए, तो वो हम लोग एडवोकेसी उसको बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी आर्टिस्टिक टेस्ट, ठीक है, मतलब सौंदर्य का प्रिंसिपल, सिद्धांत, सौंदर्य का सिद्धांत, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्थेटिक्स, ठीक है, सौंदर्य सिद्धांत उसको बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट है फ्रेंडली एंड गुड नेचर, मतलब मित्रवत व्यवहार, मतलब अच्छा प्यारा मिलनसार व्यवहार, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अफेबल, ठीक है, मिलनसार, ठीक है, फ्रेंडली। नेक्स्ट है अ रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ, ठीक है,
एक रिटन स्टेटमेंट होता है लिखा हुआ, जो कि शपथ के द्वारा कंफर्म किया जाता है, ठीक है। जैसा कि कोर्ट वगैरह में होता है, हम लोग बनाते हैं ना शपथ पत्र, जिसको एफिडेविट बोलते हैं। वन वर्ड में क्या है? एफिडेविट, राइट। नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। कोई मीटिंग में जो चीज़ को डिस्कस करना है, ठीक है, उसका एक लिस्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो वो लिस्ट को क्या बोला जाता है? एजेंडा। एजेंडा पॉइंट्स को बोला जाता है, जो कि मीटिंग अगर किसी कारणवश है, किसी चीज़ के लिए रखा हुआ है, तो क्या क्या पॉइंट डिस्कस करना है हमें, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एजेंडा बोलेंगे, ठीक है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए गाइस इसे ध्यान से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ अ डिजीज। किसी घटना की तीव्रता को बढ़ाना, ठीक है, या बीमारी की तीव्रता का बढ़ना, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रेवेट। स्थिति को बदतर करना, ठीक है, मतलब वो तो पहले से खराब था, उसको और खराब करना, ठीक है, एग्रेवेट इसको बोलेंगे, वन वर्ड इसका, राइट। नेक्स्ट है सेंटेंस द स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स, ठीक है, यही हो गया। ये भी स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स मतलब ये नाउन हो गया, वो वर्ब था, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अग्रेशन। कहा गया एग्रेवेशन, ठीक है, स्थिति के बदतर होने की प्रक्रिया, राइट, उसको एग्रेशन बोलेंगे, एग्रेवेशन। नेक्स्ट है 29 अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, मतलब व्यक्ति जो पहले आक्रमण करता है, ठीक है। लड़ाई झगड़े में देखते हैं कोई आदमी पहले आक्रमण कर दिया, ठीक है, लड़ाई झगड़ा में पहले वो पार्टिसिपेट कर रहा है, पहले वो ये लड़ाई करने के लिए चला गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अग्रेसर, ठीक है, पहले आक्रमण करने वाला, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है द अराउजिंग ऑफ पब्लिक कंसर्न अबाउट एन इशू और प्रेसिंग फॉर एक्शन ऑन इट, ठीक है, लोगों को किसी इशू के लिए भड़काना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए दबाव बनाना, मतलब कोई उग्र काम करने के लिए उसको भड़काना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजिटेशन, ठीक है, हड़ताल जिसको बोला जाता है, ठीक है, विरोध करना, राइट। अभी चल रहा है ना किसान आंदोलन, ठीक है, वही एजिटेशन। नेक्स्ट है वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, मतलब जिससे ईश्वर के अस्तित्व में क्या है? डाउट है, संदेह है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्नोस्टिक। मतलब ईश्वर है या नहीं उसमें उसको संदेह है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्नोस्टिक, राइट। नेक्स्ट है द बिलीफ दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, ऐसा विश्वास कि ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता है, ठीक है, तो वैसे स्थिति को क्या बोला जाता है? एग्नोस्टिसिज्म, ठीक है। तो ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट है हमारा अ क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। जब कोई घटना घटती है तो उस समय कहीं दूसरी जगह होने का क्लेम करना, दावा करना कि मैं उस घटना के जगह पे उस पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं था, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? एलिबी, बहाना बनाना, ठीक है, मतलब वो वहाँ पे था बट पूछताछ के दौरान पूछा जाता है तो बोलता है मैं यहाँ पे नहीं था उस इंसिडेंट के समय, राइट। नेक्स्ट है टू टर्न फ्रेंड्स इन इनेमीज, मतलब दोस्त को शत्रु बना लेना, राइट। किसी कारणवश से फ्रेंड्स में लड़ाई हो जाती है ना, तो वो इनेमी बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? अलाइनेट, ठीक है, अलाइनेट मीन्स दोस्त जो है वो अब दुश्मन बन गया, राइट। नेक्स्ट है अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, ठीक है, वाइफ को एक अलाउंस मिलता है जो कि वो अपने हस्बैंड से सेपरेट होता है, अलग होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? एलिमोनी, ठीक है, मतलब उसको सेपरेशन के बाद जैसे कि क्या होता है वो तलाक जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो वो उसके समय पत्नी को पति के द्वारा जो ये मिलता है, अलाउंस मिलता है, उसको एलिमोनी बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट है अ स्टोरी ईटीसी कंटेनिंग अ हिडन मोरल लेसन, किसी कहानी या
कोई अलग से रिटन थिंग्स जिसमें नैतिक शिक्षा रहता है, नैतिक मूल्य का जिक्र रहता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? एलिगोरी। ठीक है, वैसी कहानी जिसमें नैतिक शिक्षा मिलती है उसको एलिगोरी बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट है सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। किसी पर परोपकार करना, ठीक है, किसी का अच्छा करना जिसमें व्यक्ति का पर्सनल हित शामिल नहीं हो, ठीक है, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना, उसको क्या बोला जाता है? अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, मतलब परोपकारी, ठीक है, वो उपकार के बदले में कुछ उसको चाहिए नहीं, राइट, तो उसी को बोला जाता है अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रेदर देन फॉर अ पे। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति शौकिया तौर पे कोई काम करता है, आनंद के लिए करता है, ना कि पैसे के लिए करता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? अमेट्योर। ठीक है, कोई काम करना जिसमें उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है बल्कि वो अपने शौकिया तौर पे करता है, प्लेजर के लिए करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ नोटेबली टॉल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन। ठीक है, लंबी मजबूत चौड़ी स्त्री, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? अमेजन। अमेजन वो नहीं, शॉपिंग ये नहीं, ये अमेजन मतलब लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री। ठीक है, अ डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ हायर ऑर्डर सेंट बाय अ कंट्री टू अनदर। ठीक है, एक हायर रैंक का मंत्री जो कि एक देश के द्वारा दूसरे देश में भेजा जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्बेसडर, डिप्लोमेट, इनवॉय। ठीक है, उच्च अधिकारी जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? ये हायर ऑर्डर के मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, दूसरे देश के प्रतिनिधि हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश के दूसरे देश में रहते हैं, मतलब सभी देश में एक प्रतिनिधि रहता है एक देश का, जो कि वहाँ के खबरों को क्या घटित हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस देश के साथ क्या रिलेशन है, इसका जानकारी वहीं से मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्लास में रखने देते हैं बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चीज़ को अगर देख रहे हैं वीडियोस को हमारे, तो रेगुलरली इसको पूरा देखें, क्योंकि एक इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्किप मत करें। अगर आप एक डिवोटेड स्टूडेंट है, पढ़ाई के प्रति डिवोशन है आपका, अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में सफल हो, तो टोटल जितने भी हमारे क्लास हैं उसको ध्यान से देखते चले, एकदम माइन्यूटली आपको जानकारी यहाँ से मिलेगी और आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम और भी क्लास लाने वाले हैं जिसमें टोटल ग्रामर का इंग्लिश पोर्शन जितना भी पूछा जाता है उन सभी को हम लोग एक कवर करेंगे। ठीक है गाइज, तो आप अगर चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि और भी आपका ये जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस अगर मैं डालता हूँ तो वो आपको मिलता रहेगा, आप उसको पढ़ें और उसका बेनिफिट लें। ठीक है, तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।